मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तुम हो, हम हैं, ना तुम कम हो ना हम कम हैं। ओ ज्ञानी, बच्चों की साथ है निभानी। पढ़ ले ओ मेरे शिष्यों, पढ़ ले ओ मेरे शिष्या। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी सर पर। आज का यह वीडियो क्लास 12th के हिस्ट्री के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं उनके एक महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न के बारे में, जिसका नाम है अशोक के धम। तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं, जब आपकी 5 से 7 सीरीज जो तैयार होती है बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर की, तो उसमें किसी न किसी सेट में आपका मिलेगा ज़रूर ये पेपर। और आपके हर एक पेपर में अशोक के धम से रिलेटेड कुछ न कुछ बहुविकल्पी, अति लघु में, लघु उत्तरी में और दीर्घ उत्तरी में पूछ सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ अशोक के धर्म का पूरा डिटेल दीर्घ उत्तरी में। तो प्रश्नों की सीरीज में अंत तक बनी रहेगा। सभी जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक ही प्रश्न है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है आपका? अशोक, पहला प्रश्न देखिए एक ही है, अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं? उसके प्रचार के लिए उसने कौन कौन से साधनों का उपयोग किया? अथवा में या तो ऐसे भी पूछ सकता है आपसे अशोक के धर्म की अवधारणा की विवेचना कीजिए। देखिए, मैंने यहाँ पर दीर्घ उत्तरी के अनुसार आप लोगों को उत्तर बताए रखे हैं। अगर आप लोग इसके बेस पर लिख दीजिएगा, नहीं तो फिर अन्यथा आप की इच्छा छोटे प्रश्न में मिलेगा तो आप यहाँ पर आपको काट कर ही लिखना पड़ेगा। हेडिंग हम लोग की क्या हो जाएगी? अशोक का धम। देखिए, जब भी कभी आप लिखे तो पहले तो हेडिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। अशोक का धम। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा, अशोक के धर्म के विषय में पर्याप्त मतभेद हैं। बहुत से विद्वान जो है अशोक को बौद्ध मतावलंबी मानते हैं। अलग अलग तरीके से लोगों ने अपना मान किया। इनका एक राजधर्म था, इनका यह अपना एक नियम था। कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये बौद्ध के धर्म से प्रेरित होकर इन्होंने ऐसा यह कार्य किया। तो और कुछ लोग कहते थे ब्राह्मणों किया, तो जो उनकी यह धर्मों को लेकर चलते थे। तो ऐसे कुछ रहे हैं विद्वानों में अपने में। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, बौद्ध मतावलंबी मानते थे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर, किंतु कुछ विद्वानों के एक वर्ग का विचार है कि जीवन के आरंभिक काल में अशोक की आस्था ब्राह्मण धर्म के प्रति थी। और ठीक है, वह शक्ति का उपासक था और हिंसा विरोधी नहीं था। उसके भोजन के लिए देखिए पशुओं की हत्या की जाती थी। किंतु जो एक उसके जीवन काल में, यानी सम्राट अशोक के जीवन काल में एक बहुत बड़ा युद्ध आया था जिसका नाम था कलिंग का युद्ध। बहुत ज़्यादा उसमें नरसंहार हुआ था, बहुत ही हिंसात्मक वह युद्ध था। तो कलिंग युद्ध के पश्चात उसके धार्मिक विचारों में परिवर्तन हुआ। उसने हिंसा का परित्याग कर अशोक के धर्म का अर्थ क्या है हम लोग इसको समझेंगे। और उसने देखिए एक तरीके से बौद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में भी माना जाता है अशोक को। और उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत अपना कार्य भी किए। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए देखो, विद्वानों के 3 मत अभिव्यक्त हुए हैं यहाँ पर। देखा आपने जिस प्रकार से कि 3 अलग अलग मत मिले आपको। क्या मिला? ब्राह्मण धर्म की बात हुई आपको, आप लोगों की। और उसके साथ ही साथ आपने पहला देखा कि स्वावलंबी भी है, स्वावलंबी धर्म की बात हुई। और तीसरी जो इसमें महत्वपूर्ण बात निकल कर आई, बौद्ध धर्म की बात हुई। तो उसने अपने जो मत दिए हुए हैं 3 विभिन्न मतों के आधार पर, देखिए जो विद्वानों ने हैं वो क्या कहते हैं, जो महात्मा बुद्ध के अनुयायी के रूप में, तो सम्राट अशोक जो है उनको 3 रूपों में देखते हैं लोग। ठीक है, कि वो किस किस धर्म में क्या आस्था थी। तो ये विद्वानों का अपना मत है। आइए अब हेडिंग में लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो ये अशोक के धर्म की महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण विशेषताएं, या ये क्यों उन्होंने ऐसा क्यों किया, या उनके दिमाग में ऐसा उपाय आया क्यों। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें, देखिए तो कुछ विद्वानों के अनुसार उन्होंने क्या कहा, राजधर्म कहा। कुछ लोगों ने इसे क्या कहा, सार्वभौमिक धर्म कहा। जबकि कुछ लोगों ने इसे बौद्ध धर्म के रूप में अपना परिभाषित किया हुआ है। तो मैंने बताया पहले कि विद्वानों का अपना अलग अलग कथन रहा है, इनके प्रति मतभेद रहा है। मतलब उन्होंने अपने अपने तरीके से कहा। कुछ ने कहा कि ये राजधर्म की बातें हैं सम्राट अशोक की। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये जो सम्राट अशोक का यह अशोक का धर्म था वो सार्वभौमिक धर्म था। जबकि कुछ विद्वान ऐसे मानते थे कि वो बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर उन्होंने ऐसा कार्य किया। तो जो भी है, लेकिन उनकी पहल अच्छी थी, तो ये बात तो हम लोग को माननी भी पड़ेगी, स्वीकार भी करनी पड़ेगी। देखिए अशोक के धर्म की विशेषताएं क्या क्या हैं, हम लोग अभी इस पर बात करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अशोक के धर्म का मतलब सीधा सीधा है, धर्म का मतलब ही होता है धर्म। तो ठीक है, अशोक के अनुसार जो धर्म धारण करने की जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको उसने व्याख्यायित किया हुआ था अपने धर्म में। तो उसी को हम लोग अशोक का धर्म कहते हैं। ठीक है, और अशोक के धर्म की विशेषताओं के बारे में ये हम लोग बात करते हैं। अब अशोक के धर्म में देखिए निम्नलिखित विशेषताएं पाई गई। जो अशोक का धर्म था, जिसे हम लोग धर्म भी कहते हैं, धर्म का मतलब सीधा सीधा समझिए धर्म की बात हुई। पहला पॉइंट डियर जो उसने बनाया, जो पहली महत्वपूर्ण उसका जो कथन था या जिस पर उसने कार्य किया,
मानव कल्याण की भावना। मैंने बताया कलिंग का जो युद्ध समाप्त हो गया था उसमें बहुत से नरसंहार हुए, तो उसके बाद उसके दिमाग में आया कि नहीं, हिंसा उसने वहाँ से छोड़ दिया, अहिंसात्मक बन गया वो। तो मानव कल्याण की भावना उसके अंदर कहीं ना कहीं से प्रेरित हो गई। अशोक बौद्ध धर्म का देखिए अनुयायी तो हो ही गया, बाद में जब उसने इस चीज़ को प्रेरित हुआ तो अनुयायी था ही, किंतु इसके साथ ही वह अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता की भावना रखता था। मतलब वो अन्य धर्मों के प्रति भी अपने समर्पण भाव को दिखाता था। वही कहा गया ना कि आप अपने धर्म की इज्जत करिए, लेकिन आप अपने धर्म से जितना भी आप करना चाहते हैं प्रेम करिए, लगाव करिए, जो भी आप उसको धारण करना चाहते करिए, लेकिन दूसरे धर्म की इज्जत करिए। तो उसने इस कार्य को बखूबी निभाया था। तो पहला हेडिंग जो हो जाएगा आपका मानव कल्याण की भावना। डियर स्टूडेंट्स, उसने बताया फिर कि उसके धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह अपने धर्म के समान ही अन्य धर्मों को समझता था। ठीक है, समझता भी था और लोगों के द्वारा समझाने के लिए लोगों को भी भेजता था, समझाता भी था दो सभी को। यही कारण था कि उसके धर्म में मानव कल्याण की भावना नहीं थी। तो उसके धर्म में देखिए बहुत ही इस मानव कल्याण की भावना को लेकर उसने अपना ये जो कदम उठाया था वो बहुत ही सराहनीय था। दूसरी डियर स्टूडेंट्स जो महत्वपूर्ण इसमें देखिए हेडिंग बनती है, देखिए हेडिंग वाइज आप लिखा करें नोट्स अपना, तभी आप लोग को नंबर मिलेगा पूरा का पूरा। दीर्घ उत्तरी में देखिए नंबर बड़ा तेज कटता है, इसीलिए मैं अति लघु लघु उत्तरी का बहुत ज़्यादा सेशन आप लोगों को लेता हूँ, ताकि छोटे जो प्रश्न हैं वहाँ से आपके नंबर ना कटे। तो डियर स्टूडेंट्स उन प्रश्नों की सीरीज को जाकर जरूर देखिए और सभी सब्जेक्टों के प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। बढ़ते हैं दूसरी महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर, सांप्रदायिकता का अभाव। सांप्रदायिकता का मतलब क्या हो गया, वो दंगों उंगों से बड़ी दूर था, सांप्रदायिकता का अभाव था। अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया उसमें सांप्रदायिकता का अभाव था। उसका धर्म सब मनुष्यों अर्थात सभी जातियों तथा सभी वर्गों के लिए था। सभी धर्मों के मूलभूत सिद्धांत को उसने धर्म में लिया, उसके धर्म में लिया गया था। तो वो सभी जैसे जो जिस धर्म की जो मूल बातें थी उनको लेकर उसने अपना एक नया धर्म जो बनाया हुआ था। अशोक के धर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो मूलभूत सिद्धांत जो सभी धर्मों के उसने लेकर एक नया बनाया हुआ था, इसलिए उसमें सांप्रदायिकता का अभाव था। तीसरी जो इसमें डिरेक्शंस महत्वपूर्ण बात आती है, नैतिकता पर बल। अशोक ने अपने धर्म में आचरण शुद्धि तथा नैतिकता पर भी विशेष बल दिया हुआ था कि इंसान की व्यक्तित्व की अपनी पहचान क्या है। यही कारण था कि उसका धर्म जो था पूर्णतया नैतिकता था और धर्म का संबंध मनुष्यों के आचरण एवं कार्यों से अधिक था। आचरण का मतलब ठीक है आपके अंदर जो भी गुण है, लेकिन आपका एक आचरण कैसा, आपका व्यवहार क्या है, बड़ों के प्रति क्या है, छोटों के प्रति क्या है, तुच्छ लोगों के प्रति क्या है, या तो अच्छे लोग सज्जन के प्रति व्यवहार क्या है, दुर्जन के प्रति व्यवहार क्या है। तो ये एक आचरण आपको मिलता है या आपका एक नैतिक मूल्य मिलता है कि नहीं, आप क्या है, दानवीर हैं, आप ये कार्य करते हैं, आप वो कार्य करते हैं, तो आपका नैतिक मूल्य क्या है। उसके आधार पर भी अशोक ने बहुत कार्य किए। उसके धर्म का पालन करने के लिए धर्म के अनुयायियों को कुछ निश्चित नियमों का पालन करना आवश्यक था। उसने डिरेक्शंस कुछ महत्वपूर्ण अपने नियम बना रखे थे, जो भी उसके धर्म का अनुयायी बनना चाहते थे तो उनको उस सभी नियमों का पालन करना पड़ता था। और जानते हैं कि जिस भी धर्म को आप ग्रहण करते हैं, अपने अंदर उसको सम्मिलित करते हैं, तो उसके जो बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण उस धर्म के नियम होते हैं, तो उसे भी फॉलो करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो अनुयायी के रूप में यहाँ पर देखिए उसने कुछ महत्वपूर्ण ऐसी बातें भी कही हैं। बढ़ते हम लोग अब चौथी पॉइंट पर। चौथा देखिए हम लोग का क्या है, अहिंसा का पोषक। तो अहिंसा के पोषक के रूप में हम लोग बात करें, देखिए पहले ही बताया गया कि वो कलिंग का जब युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद वो क्या हो गया, अहिंसावादी पद पर उसने अपने कदम को बढ़ा लिया। अशोक के प्रथम देखिए शिलालेख से स्पष्ट होता है कि अशोक पूर्ण अहिंसावादी था, लेकिन ये कलिंग के युद्ध के बाद की बात है। ठीक है, जो शिलालेख पर ये स्पष्ट मिलता भी है और वहाँ पर देखा भी गया है कलिंग से के युद्ध से बहुत प्रेरणा मिली है। किसको, सम्राट अशोक को। उसकी अहिंसा का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि उसने सभी ऐसी यज्ञों को प्रतिबंधित कर दिया था जिनमें बलि देने की प्रथा थी। ये देखिए बहुत बड़ा फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसने सभी ऐसे यज्ञों को क्या कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था, जिससे जिनमें बलि देने की प्रथा थी। बलि देने वाले प्रथा को उसने क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया था, रोक दिया था। तो ये कहीं ना कहीं से एक बहुत ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति को उसने अपने प्रेरित किया हुआ था। अहिंसा व्रत धारण करने पर ही उसके जीव हत्या का पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया गया था। मतलब वो अहिंसा व्रत धारण करने पर ही उसने जीव हत्या का पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया था। वो जब भी अहिंसा व्रत धारण किया उसी समय उसने जीव हत्या को भी प्रतिबंधित कर दिया था। ये उसकी कहीं ना कहीं से, ये भी उसके जीवन की और सम्राट अशोक के कार्यकाल की महत्वपूर्ण विशेषताओं में कहीं ना कहीं से एक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम लोग पाँचवें प्रश्न की। पाँचवा जो इसमें देखिए टॉपिक आपका दिया गया है कि महत्वपूर्ण जो कारण थे विशेषताओं के, अन्य धर्मों के लिए स्थान। पहले ही मैंने बताया था कि वो अन्य धर्मों का भी रेस्पेक्ट था उसके अंदर, वो उनका भी कदर करता था। अशोक के धर्म की विशेषता यह थी कि उसका धर्म किसी के मार्ग में बाधक नहीं था। अतः विभिन्न धर्मों के मानने वाले भी अपने धर्म में आस्था रखते हुए उसके धर्म को मान सकते थे। मतलब अपने धर्म के अनुसार जो करना है करिए, अपने नियमानुसार चलिए, लेकिन जो आप लोगों के लिए मुख्य बातें बताई गई हैं उसका भी पालन करते हुए आगे बढ़िए। ये उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट रहा है।
बात करते हैं हम लोग अब देखिए तीसरी जो हम लोग की महत्वपूर्ण हेडिंग बनती है डिस्कशन अशोक के धम्म में, अशोक द्वारा धम्म प्रचार के उपाय। उसने कौन कौन से महत्वपूर्ण उपाय किए थे, किन उपायों के द्वारा उसने अपने धर्म का प्रचार किया या बौद्ध धर्म को कैसे कैसे प्रचार किया। देखिए बहुत दूर दूर तक हमने केवल भारत देश की बात नहीं होती, श्रीलंका तक जाकर उसने प्रचार करवाया हुआ था। बहुत ये कदम उसने उठाए थे। ठीक है, अशोक द्वारा धर्म प्रचार के देखिए उपाय क्या किए गए। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। आइए हम लोग उनको देखते हैं। आइए जानते हैं डिस्कशंस उनके महत्वपूर्ण कथनों को या उनके कदमों को। यह उसके प्रयासों का ही परिणाम था कि आज भी बौद्ध धर्म संसार के प्रमुख धर्मों में प्रमुख माना जाता है। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु निम्नलिखित प्रयास किए थे। देखिए हम लोग के बौद्ध धर्म में बात करी जाती है, इतना आप लोग को भारत में नहीं मिलेगा बौद्ध धर्म के अनुयायी। देखिए विदेशों से भी आप लोग को नियमित रूप से देखते हैं आप वगैरह। इधर जैसे बात हो गई आपकी तिब्बत की बात हो गई, आपके श्रीलंका को ले लीजिए, अपने उधर क्या कहते हैं नेपाल भूटान वगैरह की बात हो गई, चाइना की बात हो गई, तो कुछ जगहों पर देखा जाता है बौद्ध धर्म के अनुयायियों को। ठीक है, वहाँ पर वो लोग अक्सर यहाँ पर हम लोग के यहाँ आते भी रहते हैं। देखिए उसने क्या क्या किया था, क्या क्या उपाय उसने किया था अपने अशोक के धर्म के प्रचार के लिए। पहला देखिए उसने क्या किया, डिस्कशन से धार्मिक प्रदर्शन भी किया। दूसरी जो उसने महत्वपूर्ण कदम उठाया था, धर्म विभाग की स्थापना की उसने। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण कदम था उसने प्रचार के लिए, मठों का निर्माण करवाया उसने। चौथी जो महत्वपूर्ण इसमें बात रही है, धर्म विजयों का संकल्प लिया उसने। ठीक है, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट्स है उसके जीवन काल की। डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोग का अंतिम देखिए टॉपिक आ गया, लेकिन आज का हम लोग का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। इतिहास के बच्चे जो कि अभी नए हैं उनके लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। मेरा एक ग्रुप व्हाट्सएप नंबर है, आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पुराने बच्चे हमारे कई विद्यार्थी से ज्वाइन भी हैं, 950 690 285। इस नंबर को ज्वाइन करिए, आप लोग को फ्री में पूरा का पूरा नोट्स मिलेगा। और ग्रुप में आप ज्वाइन होते हैं तो आपको पूरा तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है कि जो भी ये वीडियो आप लोग का अपलोडिंग किया जाता है या तो जो भी आप लोग क्लासेस मिलते हैं। और डियर स्टूडेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई कि ये जो ग्रुप है उसमें आप लोग देखिए ग्रुप में रहते हैं तो उसमें एक लोगों के आदान प्रदान विचारों का होता है उसमें कि नहीं कौन कैसे पेपर क्या क्या है। और मैं कभी कभी ऑफ भी कर देता हूँ उसको, ज़्यादातर मैं ऑफ ही रखता हूँ क्योंकि मैं जब ऑन करता हूँ उसको तो सभी डियर स्टूडेंट्स अपने में बड़ी भयानक वार्तालाप करने लगते हैं। इसीलिए मैं उसको ग्रुप को ज़्यादातर ऑफ ही रखता हूँ और वो पर्सनली मुझ पर अपने क्वेश्चन वगैरह को भेजते हैं, मैं उस पर फिर कभी कभी ग्रुप को खुलता भी हूँ, लाके अपने लोग बात विचार कर लें। डियर स्टूडेंट्स, जो नंबर मैंने बताया आपको 950 690 285, वो ये जो आप लोग को कुछ नहीं करना, मेरी फीस कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लोग को जो भी वीडियो अच्छा लगता है बेस्ट लगता है तो उस फीस के उस वीडियो के बदले आप जो भी इच्छा रहे आपकी 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये आप इसी नंबर पर गूगल पे फ़ोन पे पेटीएम के थ्रू भेज सकते हैं। और उसके अलावा मैंने अपना एक वीडियोस बना रखा था, उसमें मैंने चैनल के महत्वपूर्ण उपयोग के लिए तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट ऐप वगैरह के लिए था काम, और मुझे कुछ चैनल के मोनेटाइजेशन के लिए कुछ कार्य करना, प्रोग्रेस के लिए कुछ कार्य करना था, इसलिए मुझे आप लोग के थोड़ी ज़रूरत थी। इसलिए मैंने आप लोग को जो नंबर दे रखा है 950 690 287, अपनी इच्छा अनुसार इस पर कुछ न कुछ अपना योगदान ज़रूर दें, और ताकि हम लोग डीजे सर चैनल को एक बड़े फैमिली के रूप में लोगों के समक्ष ला सकें और यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना सकें। तो ये आप लोग के सहयोग से भी पॉसिबल होगा, जिसमें आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस केवल और केवल इस वीडियो का लिंक, इस चैनल की वीडियो का लिंक शेयर करना है। और उसके अलावा यदि आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ करना चाहते हैं तो गूगल पे फ़ोन पे पेटीएम के द्वारा 10 20 50 जो भी आपकी इच्छा हो 950 690 287 पर आप सेंड जरूर कर दें। प्रत्येक वीडियो पर आप अपना एक लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे जो वीडियो पसंद आएगा मैं उस पर अपना एक रुपया ही भेजूंगा या तो 5 रुपये भेजूंगा, जो भी करूंगा मतलब। लेकिन ये है, मैंने आपसे पार्टिकुलर मंथली ये नहीं बनाया कि नहीं आपको 500 रुपये 800 रुपये 1000 रुपये, कुछ नहीं। आप लोग अपनी इच्छा अनुसार जो जितना सामर्थ्यवान है एकदम कम से कम अमाउंट रखा गया। यदि आप हेल्प करते तो इस चैनल के प्रोग्रेस के लिए ही उसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है डिस्कशंस, और जो लोग लगे हुए हैं देखिए एडिटर वगैरह भी कई लोगों को हमने पकड़ा हुआ है, तो लोग अपने परिश्रम करते हैं तो उन लोगों को भी थोड़ी सी मैं तो आप लोगों के लिए रोज़ रेगुलर 10-10 वीडियो बनाता हूँ, तो इतना ज़्यादा वर्क होता है तो मैं तो अपनी फीस की मार दीजिए, मेरी फीस को तो गोली मारिए, लेकिन कम से कम इतना योगदान आप ज़रूर करें ताकि जिनका हम लोग मदद लेके जिनके सहयोग से मैं आप लोग के लिए ये सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध करा रहा हूँ तो उन लोगों को कुछ दिया जा सके। तो डियर स्टूडेंट्स, इतना काम ज़रूर करें। जो भी आप लोग को प्रत्येक वीडियो के अनुसार भी आप रख सकते हैं कि 2 रुपये 5 रुपये 6 रुपये का बना लीजिए, जो अच्छा लगे वीडियो आपको अपने सब्जेक्ट वाइज ज़रूर सेंड कर दिया करें। नंबर क्या है 950 690 285। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बढ़ते हैं अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज में। देखिए 5 जो आपके उपाय क्या क्या किया था उसने। बौद्ध धर्म राजधर्म घोषित कर दिया उसने।
छठवीं देखिए महत्वपूर्ण बात, उसका कदम क्या था, अपने अशोक के धर्म के प्रचार के लिए उसने क्या क्या उपाय बनाए थे। धर्म श्रवण की बात की थी। लोकहित के कार्य किए। देखिए लोकहित में कार्य किया, ये बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। लोकहित में कार्य तो सभी लोग करना चाहिए, जैसा कि डीजे सर चैनल करता है। और 8वीं जो डियर स्टूडेंट्स महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है, बौद्ध संगीति का आयोजन। देखिए 4-5 महत्वपूर्ण जो बौद्ध संगीतियाँ हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध संगीतियों को भी पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय, चतुर्थ। तो आप जाएंगे इतिहास के प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पर देखिए मैंने बाकायदा बौद्ध संगीतियों के बारे में बात किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आज का क्लास। आज का यह क्लास या सेशन आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो मैंने नंबर बताया उस पर भी ध्यान जरूर दें। जल्दी ही मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने स्टडी को नियमित रूप से जारी रखिए। आपका एग्जामिनेशन ज़्यादा दूर है नहीं, आप मुश्किल से 9 से 10 दिन आप पहले पढ़े हैं। हिंदी के बच्चे कोई भी घबराए ना, 2-4-5 दिन आपका बचेगा, 6 दिन बचेगा। तो मैं लगातार कम से कम आप लोगों को 5 से 6-8 वीडियोज़ रोज़ हिंदी का दूंगा और पूरी की पूरी आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे एक हेल्प ज़रूर करें। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।